जो रिपोर्ट में आज पेश करने जा रहा हूं, जो कुछ भी आपसे कहने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को दुकान बना दिया। वहां एक शख्स दुकानदारी कर रहा है। यह वाकया है, यह घटना है। गांव का नाम है केला, विलेज केला, तहसील रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। किसी ज़माने में 2012 में प्राइमरी स्कूल संथल हुआ करता था। इस बिल्डिंग में 2012 में आर एंड बी ने एक डिक्लेरेशन दी जिसमें यह कहा गया कि यह बिल्डिंग अनसेफ है, यहां से बच्चों को मूव किया जाए। वही हुआ। 2012 में इन बच्चों को वहां से निकाल दिया गया, किसी रेंटेड स्कूल में चले गए 2012 से 2015 तक। ये 3 साल तक ये बच्चे वहां पर पढ़े विदाउट रेंट। जिस शख्स ने अपनी बिल्डिंग इन बच्चों के लिए स्कूल को दी, उसने 3 साल तक कोई रेंट नहीं लिया। उनका नाम शायद मक्खन था, मक्खन लाल। उसके बाद 2015 में एक बिल्डिंग तैयार हुई नई। इस प्राइमरी स्कूल संथल को मिडिल स्कूल संथल में अपग्रेड कर दिया गया। बच्चों को वहां शिफ्ट किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2015 में जो नई बिल्डिंग बनी थी, उसको आज की डेट में जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, उसको भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। मात्र 7 से 8 साल में बच्चे फिर एक बार दरबदर हैं। लेकिन मेरी कहानी यह नहीं है कि वो दूसरी बिल्डिंग भी अनसेफ होगी। कहानी यह है कि जो पहली बिल्डिंग थी, जिसको 2012 में अनसेफ घोषित कर दिया गया था, उस बिल्डिंग को एक दुकान के रूप में तब्दील कर दिया गया। वो लैंड सरकारी थी। इस पर जब इंक्वायरी इनिशिएट हुई, पहले तो इंक्वायरी इनिशिएट होनी ही नहीं थी, एक शख्स के एफर्ट के बाद यह इंक्वायरी इनिशिएट हुई। इस इंक्वायरी में रिपोर्ट मांगी गई, डिप्टी कमिश्नर से ऑर्डर गए एसडीएम के पास। एसडीएम ने फॉरवर्ड की नायब को कि रिपोर्ट पेश की जाए। जो कंप्लेन हमारे पास आई है कि एक सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसको दुकान बना दिया गया है, इस पर आप रिपोर्ट पेश करें। नायब तहसीलदार नरेंद्र ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें यह लिखा कि जो कंप्लेन है वो बिल्कुल सही है। उस सरकारी स्कूल की लैंड पर एक दुकान बन गई है। एक नहीं, 2 शायद, जो मैंने पढ़ा। उसके बाद ये जो शख्स एफर्ट लगा रहा था, इनका नाम है बलवान सिंह ठाकुर, ये वहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्रीवेंस सेल में से रिपोर्ट मांगी, उनको भी कंप्लेन दी। ग्रीवेंस सेल का जवाब आया आरटीआई के माध्यम से। जो जवाब देने वाले थे हेडमास्टर स्कूल संथल स्कूल के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा वाकई साहब ये सही है। वो क्या लिखते हैं एग्जैक्ट अपनी रिपोर्ट में, मैं आपको वो बता देता हूं। वो मेन लाइन जो है वो लिखते हैं, सर इट इज रियलिटी दैट ए शॉप हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द देन सरपंच हल्का केला श्री हंसराज सन ऑफ लुदरमनी ऑन द लैंड ऑफ ओल्ड बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल संथल। हेडमास्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि एक दुकान बनाई गई है वहां के जो सरपंच थे हल्का केला के हंसराज द्वारा, ऑन द लैंड ऑफ ओल्ड बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल संथल। और उसके बाद जो एक और रिपोर्ट पेश की नायब ने, उसने भी यही कहा। यह सारी रिपोर्ट एसडीएम के पास पहुंच गई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं वही शख्स बलवान सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सर। ठाकुर साहब, सबसे पहले बताएं कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि प्राइमरी स्कूल संथल की जो स्कूल था, जो लैंड थी, उसको एक दुकान में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या ये सही है?
जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। इसकी पूरी रिपोर्ट एसडीएम रामनगर द्वारा जो है वो पूरी रिपोर्ट बना के जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर को दी गई है। लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर की इनकी नाकामी समझे या इनको एक नाकाम ऑफिसर समझे कि 1 महीना 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है उस लेटर के ऊपर भी नहीं हुई। हालांकि जो मैंने इनको लेटर दी थी वो 1/9/2023 को दी थी। वो लेटर दिए हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन जो एसडीएम रामनगर ने लेटर दी थी वो 9/10/2023 को दी थी। उसके ऊपर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं मुझे हुई है। ये बताओ, जो नायब तहसीलदार ने जो रिपोर्ट पेश की है एसडीएम को, जी जी वो रिपोर्ट क्या कहती है? उन्होंने क्या लिख कर भेजा है कि जो इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई? थोड़ा पढ़ के बताएंगे, रिपोर्ट आपके पास होगी वो? जी बिल्कुल। जिसमें वो रिपोर्ट उर्दू में है, मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये लिखा है कि जनाब एसडीएम साहब, तहकीकात जहां पर पहुंची है कि जो कंप्लेन थी श्री हंसराज सन ऑफ लुथरमणि आरओ केला यून कलवंता तहसील रामनगर के खिलाफ, वो बिल्कुल सही है। और तहकीकात के दौरान ये पाया गया कि सच में स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की जगह पर 2 अदद दुकानात जो है वो तमीर की हुई हैं और जो उस बिल्डिंग का मटेरियल था वो भी उन्हीं दुकानात को लगाया गया है। ये रिपोर्ट पेश की है नायब तहसीलदार नरेंद्र ने एसडीएम साहब को। जी और उन्होंने ये भी कहा है कि 14 लोगों के बयान लिए गए, जिसमें उन्होंने अपने बयानात में ये कहा कि सच में उसी जगह पर ये दुकानात जो है वो तमीर की हुई हैं और स्कूल की बिल्डिंग का जो मटेरियल था वो भी उसी दुकान को लगाया गया है। सर ठीक है, बस यही मुझे आपके यही लाइन, ये आप पढ़ के बता रहे हो, वो लेटर पढ़ के बता रहे हो, जो रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हो? जी। अच्छा, एक और रिपोर्ट पेश की थी, डायरेक्ट किया गया था कि आपने जो कंप्लेन की थी ग्रीवेंस सेल में, उसका जो हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल संथल ने जो रिप्लाई किया था, उसमें भी उन्होंने बताया है कि ये जो दुकानें बनी हैं ये स्कूल की लैंड पे बनी है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपने जो लेटर जो रिप्लाई मुझे दिया था उसमें 6th और 7th पॉइंट था उनका, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। जो 6 पॉइंट है उनका, उसमें उन्होंने लिखा है कि सर इट इज रियलिटी दैट ए शॉप हैज बीन फिनिश्ड बाय द देन सरपंच हल्का केला श्री हंसराज सन ऑफ लुथरमणि ऑफ ओल्ड स्कूल बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल संथल। लेकिन उन्होंने आगे ये लिखा है कि एज द ओल्ड बिल्डिंग मटेरियल टू कंसर्न इंफॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ओल्ड स्कूल बिल्डिंग की, यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी थी, उनके हवाले उन्होंने जो मटेरियल है वो उनके हवाले था, उसकी रिस्पांसिबल जो है सर। लेकिन इसमें ये साफ हो गया, हेडमास्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये जो दुकानें बनी हैं वो उसी लैंड पे बनी है पुलिस। जी लेकिन इन्होंने ये एक बात इसमें कही है कि जो मटेरियल की रिस्पांसिबल थे वो विलेज एजुकेशन कमेटी थी और विलेज एजुकेशन कमेटी के जो चेयरमैन है वही उसमें अपनी जो दुकान है वो बना रहे हैं, वही उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी भी वो दुकान चल रही है उसमें? बिल्कुल सर, आज की डेट में भी वहां पर जो किराने की दुकान है वो वहां पर चल रही है और उसके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, जब एसडीएम साहब ने ये इंक्वायरी इनिशिएट की, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई, हेडमास्टर की रिपोर्ट आ गई, ग्रीवेंस सेल के द्वारा आरटीआई के माध्यम से वो रिपोर्ट भी आ गई, तो फिर अब एसडीएम साहब को किस चीज का इंतजार है? सभी रिपोर्टों को उनको डिप्टी कमिश्नर को भेज देना चाहिए और ताकि इस पर इंक्वायरी हो। अब इंतजार किस बात का? सर यही मुझे हैरानगी की बात है कि एक एसडीएम जो है वो आईएएस ऑफिसर हैं, श्री बशीर गुप्ता जी आईएएस हैं जो एसडीएम है रामनगर में। लेकिन इतनी पूरी उनकारी ये साबित हो गया कि ये बात जो है जो एलिगेशन है ये सच है और ये क्लियर हो गया कि स्कूल की जगह पर जो है वो 2 दुकान जो है वो बना ली है और ये पूरा साबित हो गया। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है वो कोई भी कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। लेकिन एसडीएम
रामनगर द्वारा जो है वो एक लेटर जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर को लिखा गया। क्या लिखा गया उसमें? उसमें जो लिखा गया है कि जो लेटर उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर को लिखा, उसमें यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू टेक अप्रोप्रिएटिव एक्शन एज पर रूल। लेकिन साहब मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस पे क्या एक्शन लेंगे? ये एक्शन तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेना है। बिल्कुल सर, जो रिपोर्ट जो मैंने एप्लीकेशन जो है वो डीसी उधमपुर को, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को दी थी, उन्होंने जो एप्लीकेशन मार्क की थी एसडीएम रामनगर को, और एसडीएम साहब ने मार्क किया आगे नायब को। हाँ जी, तो उसका जवाब एसडीएम साहब को मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये सभी रिपोर्टों को सबमिट कर कर एसडीएम साहब को, डिप्टी कमिश्नर को भेज देना चाहिए ताकि वो कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। सर मुझे वही हैरानगी लग रही है कि वो पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिस उधमपुर में भेजी है, ना कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। तो अभी भी वो दुकान चल रही है उसी तरह। मुझे जहां तक लग रहा है कि उनको कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेशर ऊपर से आ गया है, इसलिए उन्होंने वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नहीं भेजी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिस में भेज दी। हालांकि मैंने सर ये बताएं जी, हरबंस लाल जी ये हैं, ये कौन है? ये उस वक्त के सरपंच थे 2012-15 में, आज भी सरपंच हैं या अभी कोई और है? ये सर उस समय भी सरपंच थे और उस समय ये विलेज एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे। इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी कि अगर गांव में कोई भी बिल्डिंग जो बन रही है उसमें कोई किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी होती है तो आप इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। विलेज एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया था इनको। तो आपका ये कहना है कि उन्होंने ही इसमें वो दुकान बना दी खुद ही? जी 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 जी, वो खुद जो है इसमें एक बलवान जी, मुझे आपसे सवाल है, शिकायत है कि अगर 2012 से ये मसला चल रहा है तो आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? 8-9 साल बीतने क्यों दिए ऐसे? सर उस समय जो मेरी जहां तक बात है तो मैं उस समय अंडरएज था और मैं पढ़ रहा था। मैं इन मसलों में नहीं उलझना चाहता था, मैं पार्टीशन में नहीं आना चाहता था, मैं इन लोगों का शिकार नहीं बनना चाहता था। लेकिन जो उस समय के लोग थे, जो लोग एक्टिव थे हमारे गांव में, उन लोगों को जो है वो दबा दिया जाता था। उनको जो ठीक है बाजी, ठीक है बलवान जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। बलवान सिंह ठाकुर साहब, आपने बहुत बढ़िया काम किया कि इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। शुक्रिया आपका मुझसे ये सारी बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो शख्स है बलवान सिंह ठाकुर जिसने ये सारा आवाज़ उठाई। अब कुछ चीज़ें समझ से परे हैं। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने मार्क किया एसडीएम को कि इसमें इंक्वायरी की जाए। एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए नायब को इसके लिए अपॉइंट कर दिया कि मौके का जायज़ा लिया जाए और रिपोर्ट पेश करो। नायब तहसीलदार से ये रिपोर्ट पेश करते हैं, वो लेटर मेरे पास है। वो कहते हैं वाकई ये जो दुकान है ये स्कूल की लैंड पर ही बनी है। उसके बाद हेडमास्टर को ग्रीवेंस सेल के द्वारा कुछ कंप्लेन दी जाती है बलवान सिंह ठाकुर के द्वारा ही, और हेडमास्टर साहब का वाया आरटीआई जो आंसर आता है वो ये कहता है कि यस इट इज़ ट्रू कि वो जो दुकानें हैं वो प्राइमरी स्कूल संथल की लैंड पर ही हैं। तो एसडीएम साहब अब इंतजार किस बात का? यही तो है आपके सैनिक जो जांच पड़ताल करते हैं। अगर ये साबित हो गया है, अब इंतजार किस बात का? और हमने दूसरे पक्ष को जानने के लिए सरपंच हरबंस लाल से की फोन पे बात की मैंने, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा साहब आपके खिलाफ एक एलिगेशन है कि स्कूल की लैंड पर आपने दुकान तामीर की है, दुकान बनाई है। वो थोड़ा गुस्से में आ गए और किसी बात का उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद मैंने 2-4 कॉल और किए रामनगर में उन लोगों से जिनको मैं जानता था, जो यहाँ पे रसूख रखते हैं। उन्होंने इस पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा साहब जब नायब तहसीलदार की रिपोर्ट सामने है, जब हेडमास्टर की रिपोर्ट सामने है, जो ये दोनों रिपोर्टें जो हैं एसडीएम साहब तक पहुंच चुकी हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि अब इंतजार किस बात का है। तो क्या कहें इसको, क्या कहें इसको? प्रशासन, सिस्टम और कर्मचारी की मिलीभगत। एक सरकारी स्कूल की लैंड पर एक प्राइवेट किराने की शॉप चल रही है। हमारा काम है तथ्यों के साथ रिपोर्ट करना, वो हमने किया। मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
आपके ऑफिसर की रिपोर्ट आप तक पहुंच चुकी है, एसडीएम साहब के पास पहुंच चुकी हैं। या तो आप बलवंत सिंह ठाकुर को गलत कह दो कि ये जो एलिगेशन लगे सब झूठ हैं, जो हमारे नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट सबमिट की है वो भी झूठा है, जो हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल संथल ने रिपोर्ट की है वो भी झूठी है। किसी एक को तो झूठा बोल दो। अब इंतजार है एप्रोप्रिएट इंक्वायरी का, और बदकिस्मती है कि सभी सबूत आपके पास पहुंच गए, उसके बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स करनी पड़ रही हैं इस पर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।